नमस्कार, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आरओ-एआरओ का एग्ज़ाम 27 जुलाई को होने वाला है और आपके पास अगर मैं बात करूँ तो सुरक्षित 4-5 दिन है, इससे ज़्यादा है नहीं। मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बताने वाला हूँ कि आप क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें। क्योंकि आपकी तैयारी अब पूरा साल हो चुका है, अब 4-5 दिन में ये बताना उचित नहीं होगा कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं। हाँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे बताऊँगा कि अगर आप ऐसा करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएँगे और कहीं न कहीं आपका तैयारी जो अभी तक हुआ है, उसको आप और इम्प्रूव कर सकते हैं 4-5 दिनों में। देखो, सबसे पहले आपकी ये बात मालूम होना चाहिए कि आपने जो अब तक पढ़ा वो पढ़ा। यानी मैं बात करूँ तो आप 4-5 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो 4-5 दिन है आपका, इसमें विशेष तौर पे ये चीज़ बातों को ध्यान दो कि ये मौका इस बार लास्ट है, अंतिम मौका है। जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मौका आपका अंतिम है, इसके बाद मौका आरो-आरो के लिए तो स्पेशली नहीं मिलने वाला है। ठीक है? तो इसको अंतिम मौका मान के जाओ। देखो क्या करना है ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगे। अगर आप आरो-आरो सर्च करोगे तो 20-25 चैनल ऐसे हैं इम्पोर्टेंट चैनल, जहाँ पर आपको आरो-आरो संबंधित हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक से वीडियोज़ मिल जाएँगे। देखो सब चीज़ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि सबके पास सब कुछ है, सबके पास बुक्स है, नोट्स है, सब कुछ चीज़ें हैं। किसी चीज़ की भी किसी के पास कोई कमी नहीं है। इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, कमी इस बात की है कि उनको ये नहीं पता है कि अब क्या करना चाहिए इन अंतिम 4-5 दिनों में। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान देना दोस्तों, इस समय स्वास्थ्य पे ध्यान रखना। 7 से 8 घंटे कम से कम सोना, नहीं तो फिर आपका तबीयत खराब हो जाएगा। पहली चीज़ तो इस पॉइंट पे ध्यान दो। दूसरे पॉइंट पे मैं बात करूँ तो हिंदी पे विशेष तौर पे ध्यान दो। हिंदी को जितना रट पाओ रट डालो, समझ पाओ समझ डालो। दू तीसरे पॉइंट पे मैं बात करूँ तो आपको रिवाइज़ बहुत अच्छे तरीके से करना है। अब नई चीज़ मत पढ़ो, रिवीज़न पे बहुत अच्छा ध्यान दो, बहुत ही अच्छा ध्यान दो। चौथे पॉइंट पे बात करूँ तो जो हिस्ट्री है, उसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इम्पोर्टेंट घटना है, इम्पोर्टेंट आंदोलन है, मूवमेंट है, उस चीज़ को बढ़िया तरीके से एक बार डेट वाइज़ ध्यान दो अच्छे से। पाँचवें पॉइंट के बारे में बात करूँ तो जो संविधान के बारे में बात करूँ, जो आर्टिकल्स हैं, उसको बढ़िया तरीके से उसको याद कर लो, ठीक है? मतलब कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट चाहिए। यहाँ पे मैं प्रॉपर नहीं बताने वाला हूँ कि क्या-क्या पढ़ो। देखो बस थोड़ा स्मार्ट तरीके से अपने आप को एक कॉन्फिडेंस में रखो कि जो होगा अच्छा होगा, ठीक है? समय है नहीं अब, बस अच्छे तरीके से रखो क्योंकि साल भर आपने जो पढ़ा यही आपका 4-5 दिन का जो 27 जुलाई को पेपर है, उसी दिन आपका सब कुछ फाइनल होने वाला है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अब पछता रहे होंगे कि यार काश मैं पढ़ लेता। देखो पछताना लाज़मी है, आपने अगर मेहनत किया होगा तो ज़ाहिर-सी बात है आपको डर लगेगा, अगर आपने मेहनत नहीं किया होगा तब भी आपको डर लगेगा। लेकिन आपके पास 4-5 दिन है, अभी भी बहुत ज़्यादा मत घबराओ, 4-5 दिन में जो चीज़ें कुछ सब्जेक्ट पे विशेष तौर पे फ़ोकस कर लो। अगर आपकी कुछ भी तैयारी होगी थोड़ी बहुत तो और इम्प्रूव हो जाएगा, अगर थोड़ा लक साथ दिया, किस्मत साथ दिया तो ज़ाहिर-सी बात है आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।